दादी माँ को गेहूं काटने के बहाने उनकी पूरी रात। नमस्कार दोस्तों, आप लोग की स्वागत है पूजा भाभी की कहानी में। मेरा नाम विकास कुमार है। मेरी उम्र लगभग अभी 18 साल से कम है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और दादी माँ रहती हैं। जब हमारे गांव में गेहूं की कटाई चल रही थी, तभी घर से बहुत दूर नदी के किनारा मेरा गेहूं के खेत में दादी माँ कटाई कर रही थी। तभी मैं शाम को कोचिंग से आता हूँ और मेरे पापा जी बोलते हैं, अरे बेटा, जा अपनी दादी माँ को खाना देकर आज, क्योंकि अब शाम हो गई है। मैं बोला कि पापा, आप क्यों नहीं चले जाते हो? मेरे पापा जी बोलते हैं कि अरे बेटा, मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि ठीक है। फिर मैं दादी माँ के लिए खाना लेकर चला जाता हूँ। खेत में जाकर मैं खेत में देख रहा हूँ कि मेरी दादी में आज खेत में अकेले ही गेहूं को काट रही है। मैं उनसे बोला कि आरी दादी माँ, आप इतनी शाम हो गई है, फिर भी आप गेहूं की कटाई कर रहे हैं, वह भी अकेले, आपको डर नहीं लगती है क्या? फिर मेरी दादी माँ हंसकर बोलता है कि अरे पोता, तुमको क्या पता है, तुम खाना रखकर घर पर चले जाओ। मैं बोला कि अरे दादी, में आप घर पर नहीं चलोगे क्या? फिर मेरी दादी माँ बोलती है कि नहीं, मैं आज घर पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं घर पर चली जाऊंगी तो अपना सर कटा हुआ गेहूं कोई और चुरा लेगा। मैं बोला कि ठीक है दादी, में मैं भी आज रात को यहीं पर सोऊंगा। फिर मेरी दादी में बोलती है कि अरे पोता, मेरी बात मान ले और घर पर तू चला जा। फिर मैं जिद करने लग जाता हूँ मैं खेत में रहने के लिए। फिर मेरी दादी माँ बोलती है कि ठीक है। रात के लगभग 10 बज गए थे। दादी माँ गेहूं की कटाई अकेले ही कर रही थी। मैं उनको एकदम देखे ही जा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है मेरे साथ। फिर मेरी दादी में आकर खाना खाने लग जाती है। फिर खाना खाकर हम दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर मैं अपने दादी के पास सो जाता हूँ। सोने के कुछ देर बाद मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे ऊपर अपना हाथ रख दिया है। फिर मैं उठकर देखा हूँ कि अरे, यह तो मेरी दादी माँ का हाथ है। फिर दादी माँ अपने धीरे धीरे हाथ टांगों पर रख देती है। फिर मैं भी अपना हाथ लेकर उनके शरीर पर रख देता हूँ। फिर कुछ देर करने के बाद मेरी दादी मैं बोलता है कि अरे पोता, तुझे आज काम करने की इच्छा कर रही है क्या? मेरी दादी मेरे से आज अपनी काम करवाएगी क्या? मैं बोलता हूँ कि हाँ। फिर मैं बोलता हूँ कि लेकिन दादी माँ, मुझे कोई भी काम करना नहीं आता है। मेरी दादी माँ बोलती है कि तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं तुमको आगे सब कुछ सिखा दूंगी, कैसे काम किया जाता है। फिर मेरी दादी माँ अपने काम करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर वह अपने हाथ से ही समझने लग जाती है। कुछ देर खेत में काम करने के बाद मैं थोड़ी तरह से थक जाता हूँ, क्योंकि मेरी दादी माँ की खेत बहुत ही बड़ी थी। इसलिए मुझे उनके खेत में काम मुझे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं आज पहली बार किसी के खेत में काम करने के लिए आया था। फिर मेरी दादी माँ बोलती है कि अरे पोता, अगर तू रोज रोज काम करेगा तो काम करने का सीख जाएगा। मैं बोलता हूँ कि ठीक है दादी, आपकी ही ऊपर है, आप जब बोलिए तो मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। फिर मेरी दादी में बोलती है कि आप सो जा, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा थक गया होगा। मैं बोलता हूँ कि अरे दादी माँ, आप नहीं थाकी हो क्या? मेरी दादी में बोलता है कि मेरी तो रोज की आदत पड़ गई है काम करने की, क्योंकि तेरे दादाजी बिना काम किया वह सो ही नहीं पाते हैं। इसलिए इस कहानी से हम लोगों की यह सीख मिलती है कि अगर आपसे बड़े लोग आपको कोई काम सीख रहे हैं तो आप उसे काम को पूरी लगन और जान लगा दीजिए इस काम को सिखाने में, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अगर कोई आपको अपने काम करने को दे रहा है तो आप बेफिक्र होगा उसका कम कीजिए।